तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी हम दोनों ने मिलके की है ना, तो जिम्मेदारी भी हम दोनों साथ में उठाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं। अब इतना क्या सोच रहे हो? मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। इतना क्या सोच रहे हो? नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। आ गई हूं क्राइम चक्र में एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। जिम्मेदारी आते ही इंसान को दुनिया का असली रूप रंग समझ आता है और यही धीरे धीरे कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। दीपा और रोहन की लव मैरिज के बाद उन दोनों के पेरेंट्स ने उन्हें खुद से अलग कर दिया। अब दोनों को केवल एक दूसरे का ही सहारा था। रोहन पति होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा था, पर क्या सच में वो पूरी तरह कोशिश कर रहा था या बात कुछ और ही थी? मामला चाहे कुछ भी हो, दीपा हमेशा रोहन के साथ उसकी ढाल बनकर साथ खड़ी रहती थी। आखिर वो उससे प्यार जो करती थी। पति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी पत्नी ही होती है। औरत ही जीवन को और घर को मायने देती है और दीपा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती थी और इसलिए वो हर मुश्किल में हमेशा अपने पति को सपोर्ट करती थी। पर शायद हमेशा प्यार ही हर जरूरत पूरी नहीं कर पाता और भी बहुत कुछ होता है जो जिंदगी में हमको भुगतना होता है, जैसे हमारे बुरे कर्मों का नतीजा। रोहन की टेंशन लाजमी थी पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही थी। पर क्या रोहन सच में सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का बोझा ही ढो रहा था या कुछ और? दीपा, क्या मजाक है ये? रोहन, क्या हो गया तुमको? हमारी नई नई शादी हुई है और तुम हो कि हर वक्त इस हिसाब किताब में लगे रहते हो। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? देखो दीपा, सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत करो। शादी से पहले तुम तो ऐसे नहीं थे। अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रह गए। घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, सब चलाना पड़ता है मुझे। मैं इससे कहाँ इनकार कर रही हूँ। शादी के बाद सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन तो आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रोमांस करना छोड़ दें। दीपा, तुम बात सही कह रही हो, पर तुम्हें तो सब पता है ना, हमारे शादी के बाद हमारे पेरेंट्स ने कैसे हमसे मुंह मोड़ लिया था। उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी हम दोनों ने मिलके की है ना, तो जिम्मेदारी भी हम दोनों साथ में उठाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं। अब इतना क्या सोच रहे हो? मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। इतना क्या सोच रहे हो? कौन है इस वक्त? महेश, तुम? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अब बाहर खड़ा रखने का ही इरादा है क्या? सॉरी, अंदर आओ ना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। कहाँ खोए हो महेश? मैं जानती हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इस छोटे से घर में कैसे रह रही हूँ। तुम्हें तो पता है महेश कि मैंने लव मैरिज किया है और हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? तुम तो यूएस में थे ना?
दोस्त हूँ तुम्हारा, सब खबर रखता हूँ। मैं कल ही यूएस से आया, तो तुम्हारे बारे में पता चला तो देखो आज तुमसे मिलने चला आया। सॉरी, वो मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तो पूछना भूल ही गया। कहाँ पर हैं वो? बुलाओ उन्हें, बातचीत करते हैं। वो अभी ऑफिस गए हैं, थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। तो फिर ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? वो अभी आते ही होंगे, उनसे मिलके जाना। और डिनर हम साथ में करते हैं। नहीं नहीं, डिनर नहीं, डिनर कभी और कर लेंगे। लेकिन कब? तुम्हारे हस्बैंड फ्री कब होते हैं, मतलब उनकी छुट्टी कब होती है? संडे को। तो संडे को शाम को 6 बजे आता हूँ। पक्का? पक्का, अभी चलता हूँ, ठीक है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? रोहन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रोहन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो। क्या रे, मेरा फोन नहीं उठा रहा था तो? क्या रे, तू इतने कम पैसों के लिए मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है? औकात में रह कर बात कर। तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गया है? हाँ, देख, तुझे जो करना है ना वो कर ले। मेरे पास जब पैसे आएंगे ना मैं तभी तुझे दूंगा। एक बात याद रख, मुझे ना दूसरे तरीके भी आते हैं। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? अभी तो धमकी दे रहा हूं ना। अगर मेरा पैसा नहीं लौट आया ना तो घर में घुस कर मारूंगा तुझे। रुक, लग रहा है तुझसे मिलने का वक्त आ गया है। किसका फोन था? क्या है ये सब? वो मैंने कर्ज लिए थे कुछ। कर्जा? कितने का कर्जा है? 50,000। $50,000? तुम बिल्कुल अनरोमांटिक हो गए हो। अरे मेरी जान, जिसके सर पे इतना सारा टेंशन हो भला रोमांटिक कैसे हो सकता है? तुम्हें रोमांटिक बनाने का मेरे पास एक इलाज है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 डाल दिए हैं। 50,000? और इतने रुपए आए कहाँ से तुम्हारे पास? वो जो मेरा फ्रेंड था ना, महेश, उसी ने दिए। वो जो यूएस में रहता है? वो वापस आ गया है और यूएस जाने से पहले मैंने उसकी काफी मदद की थी। सो थैंक गॉड यार, वो सही समय पर आ गया। अब देखना उस मगन के मुंह पे ना पैसे फेंक के मारता हूँ। सारा नाक में दम कर दिया उसने। उसके सारे कर्जे आज ही खत्म करता हूँ मैं। अच्छा सुनो ना, मैंने महेश को संडे को खाने पे बुलाया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं ना भी कहीं जा रहा हूँ काम से। हाँ हाँ, मैं घर से निकल रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ मैं।
अबे तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हें देखने तो हम आएंगे नहीं यहाँ पे। और अपना बकवास बंद कर और अभी के अभी जाके मेरा पैसा ला और मुझे दे। अबे 10,000 के लिए तू यहाँ तक आ गया? सुन, तुझे पैसे ना 2 दिन में मिल जाएंगे, सिर्फ मुझे 2 दिन का मोहलत दे। कल क्रिकेट का मैच है, मैंने पैसा लगाया है, मैच जीतते ही ना मुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। वाह, क्या डायलॉग मारता है रे तू? हाँ, कहाँ से सीखा है ये? वो तुझे तो वर्ड देना चाहिए डायलॉग में। एक बात बता, और अगर हार गया तो? अबे ये मनुष्य बातें अपनी बंद कर। मैंने पूरे 50,000 लगाए हैं, और अगर जीत गया ना तो मैं माला माल हो जाऊंगा, और ये तेरे 10,000 है ना यूं खत्म करूंगा तेरे। हाँ चल अब दफा हो यहां से, इसके बाद यहां आना मत। वैसे मैं तेरा पैसे देने ना खुद आऊंगा, निकल अब यहां से। देख, याद से ना पैसा पहुंच जाना चाहिए। हाँ उठा लेना, फिर मुझे आना ना पड़े। अच्छा निकल याद से। हाँ आ रहा हूं। झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, और 10 झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। ऐसे ऐसे करके इंसान कब झूठ के दलदल में फंस जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता, और वो पूरी तरह उलझ जाता है, और जब उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती। मासूम दीपा ने तो अपने पति के झूठ पर भरोसा करके उसे 50,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन उसे तो भनक भी नहीं थी कि उसका पति झूठ बोलकर उसके पीठ पीछे उन्हीं पैसों से सट्टा खेलता है। लत भी क्या कमाल की चीज होती है, बड़े बड़े सपने दिखाकर धीरे धीरे इंसान का सब कुछ छीनकर उसे कंगाल बना देती है। पर फिर भी इंसान सीख नहीं पाता, वो गलतियों पर गलतियां करता रहता है, तब तक जब तक उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। एक लत इंसान की सारी बुद्धि का विनाश कर देती है, वो उसका विवेक खो जाता है, और सही और गलत के बीच फर्क करने की शक्ति भी वो खो देता है। और सट्टा खेलने की यही लत अब न जाने दीपा और रोहन की जिंदगी में क्या नया बवाल लेकर आएगी। आइए देखते हैं।